जिसको जरूरत होगा वो खुद करेगा, जिसको जरूरत होगा खुद करेगा। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हम लोगों देखो परिमेय संख्या सीख गए थे, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते थे। और जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। हाँ, तो जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, है, उसे, जहां पे क्यू क्या है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और लिखना पड़ेगा कि p बाई क्यू के फॉर्म रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q का क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0, है ना। q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो वहां भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण अगर हम लोग लिखना चाहें कि कौन कौन सा परिमेय संख्या है, तो देखो ऐसे रूट में रहेगा, जैसे कि √3 है ना, √7 या फिर √5, ठीक है, या फिर 0.012112011121, ये जाएगा। अब सिंपल अगर देखें तो अपरिमेय संख्या है क्या, ठीक ना। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जो नॉन टर्मिनेटेड हो, उस दिन बताए थे, है ना, नॉन टर्मिनेटेड हो, नॉन रिपीटेबल हो, मतलब कि वो खत्म ना हो, दैट मीन कि नॉन टर्मिनेटेड, उसे कोई टर्मिनल नहीं रहता जब उसे हम लोग हल करेंगे तो, और या फिर नॉन रिपीटेबल हो, रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 1, फिर 2, लेकिन सेम संख्या रिपीट एक जैसा नहीं हो रहा। जैसे देखो 1, 2 आ गया, फिर 1, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1, 1, 1 आ गया, अलग अलग आ रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन रिपीटेबल, ठीक ना। तो इस तरीके के जो संख्या आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें बोलेगा कि 4 अपरिमेय संख्या लिखो, तो वो लिख दिए हैं, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या चुने। नीचे कुछ संख्या दिया है, उसे परिमेय संख्या में चुनना है कि कौन है परिमेय संख्या, कौन है अपरिमेय संख्या। तो सिंपल तुमको अगर एक बताता है कि तुम पहले रूट